हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंग्लिश का दूसरा क्लास करने वाले हैं। तो पहला क्लास आपने देखा कि पहला क्लास में हमने इंग्लिश के बेसिक के बारे में मैंने बताया कि इंग्लिश क्या है, सब्जेक्ट है या लैंग्वेज है, लैंग्वेज कहाँ से आता है ना। ये सारी बातें आपको मैंने अगले वीडियो में मैंने बताया, बेसिक बारे में मैंने आपको बताया है। और अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप इस वीडियो से पहले आप वो इसके अगली वीडियो को देख लें, ठीक है। उसके बाद चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। हम इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा सा जानकारी सबके बारे में ले लेंगे, क्योंकि मैं सबसे फर्स्ट पढ़ाने हैं तो आपको नाउन पढ़ाने हैं सबसे फर्स्ट, ठीक है। सबसे फर्स्ट आपको नाउन पढ़ाने हैं, तो नाउन पढ़ने के लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में ना थोड़ा भी जानकारी कम से कम आपको होना चाहिए, ताकि वहाँ आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। तो हम एक बार इस वीडियो में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कहीं ना कहीं आपको जानकारी दे रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच, जब भी ग्रामर की बात आती है तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात आती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? ये स्पीच का पार्ट है। स्पीच का क्या है? पार्ट है। स्पीच का पार्ट है। जैसे कि आप कहीं भी जाते हैं, मान लेते हैं कि जैसे कि ये क्या है, मार्कर है। मान लो ये क्या है, ये क्या है, मार्कर है। तो और ये क्या है, कैप है। तो ये कैप इस मार्कर का एक क्या है, पार्ट है, एक हिस्सा है। अब इसमें ये देखो, ये ढक्कन ऊपर है ना, फिर उसके बाद इसमें ये ढक्कन हो गया, फिर उसके बाद इसमें देखो इंक है। तो ये सारे के सारे इसका क्या, एक पार्ट है, ठीक है। और सभी पार्ट मिला के ये क्या बन गया, एक मार्कर बन गया, ठीक है। तो उसी तरीके से सभी बहुत सारे इसमें पार्ट हैं और सभी पार्ट को मिला के ये बन गया पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से पार्ट्स को मिला के बने हैं, कौन कौन से नट बोल्ट इसमें कसा गया है, तब जाके पार्ट्स ऑफ स्पीच बना है, उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। तो इसका एक पार्ट का नाम है क्या, नाउन। एक पार्ट का नाम क्या है, नाउन, ठीक है। नाउन, उसके साथ फिर नाउन के बाद प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन, ठीक ना। उसके बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे क्या है, पहला एक पार्ट का नाम है इसका क्या, नाउन। सेकंड पार्ट का नाम क्या है, सेकंड पार्ट का नाम क्या है, प्रोनाउन। थर्ड पार्ट का नाम क्या है, तीसरा पार्ट का नाम है क्या, एडजेक्टिव। चौथा पार्ट का नाम क्या है, वर्ब। और पांचवा पार्ट का नाम क्या है, एडवर्ब। उसके बाद छठा पार्ट का क्या नाम है, प्रीपोजिशन। और सातवां पार्ट क्या है, कंजंक्शन। और आठवां पार्ट क्या है, इंटरजेक्शन, ठीक है। तो ये 8 पार्ट, ये टोटल के टोटल 8 पार्ट को मिला दिया जाता है, तब आपका जो बनता है वो क्या बनता है, ये 8 पार्ट मिला के 8 पार्ट को जोड़ दिया जाए, तब आपका निर्माण होता है किसका, इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। ये सभी के सभी पार्ट्स को मिला देने के बाद आपका क्या बनता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो आप समझ गए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर क्या क्या से पार्ट है। तो आप ये सभी पार्ट्स को आप याद कर सकते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, ठीक है। आप समझ गए पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच तो हमने समझ गया कि व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। देन आपने यहाँ समझा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। अब इसके सभी पार्ट्स के बारे में हमने सभी पार्ट्स का नाम जान गया। अब सभी पार्ट्स के बारे में हम लोग डिटेल से धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो सभी पार्ट्स का अपना अपना एक
डिफिनीशन होगा, सभी पार्ट्स में कुछ ना कुछ आपको रूल्स खासियत होंगे, कुछ खास बातें होंगी, सभी पार्ट्स का अपना अपना वर्क होगा, है ना। सभी पार्ट्स का अपना अपना वर्क होता है, तो सभी के वर्क, सभी के बिहेवियर, सभी के नेचर के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग ये सभी आठों के बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे, 8 पार्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे। तो अभी सबके बारे में तो डिटेल से जानकारी देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग पहले सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर सब है क्या, थोड़ा सा उसका खूबी को जान लेते हैं, ताकि फिर जब हम नाउन को फिर पूरा डिटेल से पढ़ रहे होंगे तो आपको वहाँ पे सुविधा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहला हेडिंग लगाया है क्या, पहला हेडिंग मैंने लगाया है नाउन। पहला मीनिंग मैंने क्या लगाया, नाउन, ठीक है। अब नाउन क्या है, व्हाट इज अ नाउन। नाउन क्या है, दैट मीन्स नाउन का मतलब आप ये समझिए कि जितना भी चीज ये पृथ्वी पे है, जितना भी चीज पृथ्वी पे है, सारा का सारा जो है नाउन है। अब 2 टाइप के चीज हो सकते हैं पृथ्वी पे, 2 टाइप के चीज। एक हो सकते हैं कि जिसे आप देख सकते हैं, एक जिसे आप देख सकते हैं, और एक जिसे आप महसूस कर सकते हैं। 2 ही चीज तो है ना। आप जैसे कि देखिए ये क्या है, मार्कर है, दैट मीन्स ये आप इसे देख सकते हैं, आप इसे देख सकते हैं। और इसको उच्चारण करने के लिए मान लो ये यहाँ रखा है और मैं आपसे मांगू कि मुझे ये चाहिए, तो मैं इसका एक प्रोनाउंसिएशन करूँगा, मैं इसको एक नाम इसका होना जरूरी है। मैं बोलूँगा हमें मार्कर दीजिए, दैट मीन्स इसको उच्चारण के लिए, इसको नाम, प्रोनाउंसिएशन के लिए इसका एक नाम दिया गया, ठीक है। उसी तरीके से आप हैं, तो आप भीड़ में, आपको अगर कोई बुलाना है, कोई बुलाएगा आपको भीड़ में, तो क्या बोल के बुलाएगा, तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो आपको नामाकरण करना पड़ेगा, ताकि आप हजारों के भीड़ में रहें तब भी आपको बुला सकता है, ठीक है। तो सभी को एक नाम दिया गया ताकि उसको प्रोनाउंसिएशन, उसको बुलाने में, उसको कॉल करने में सुविधा हो, ठीक है। तो ये क्या है, एक मार्कर है, दैट मीन्स इसका नाम मार्कर पड़ा, और ये जो है एक क्या हो गया, नाउन हो गया। ये क्या है, ये क्या है, बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है ना, ये व्हाइट बोर्ड है। ये एक निर्जीव प्राणी है ना, एक निर्जीव प्राणी है, इसका नाम क्या दिया गया, व्हाइट बोर्ड, ठीक है। तो इसका नाम व्हाइट बोर्ड, तो ये भी क्या हो गया, नाउन हो गया। मैंने कहा कि जितना भी पृथ्वी पे चीजें हैं, सभी के सभी क्या है, नाउन है। अब वो जो सभी चीजें हैं 2 टाइप्स में हो सकते हैं, एक जो है आपको देख सकते हैं और एक जो है उसे आप फील कर सकते हैं। देख सकने की बात तो आपने समझ गया कि आप जहां बैठे, अभी जहां बैठे हैं, आपके सामने मोबाइल रखा है ना, मोबाइल रखा है, मोबाइल क्या है, नाउन है। आप जिस पे बैठे हैं, मान लो आप टेबल कुर्सी पे बैठे हैं, है ना, तो उसका भी नाम है ना, कुर्सी, चेयर, है ना। आप कहीं भी बेड पे बैठे, तो वो सारे के सारे क्या है, आपके आसपास जितने भी सब के सब क्या है, नाउन है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि ये तो हो गया देखने वाली बात, यानी विजुअल वाली बात। अब उसके बाद है कि जिसे हम महसूस कर सकते हैं, यानी फील ओनली, ठीक है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। महसूस करने वाली बात क्या है कि जैसे हवा चल रही है, दैट मीन्स हम हवा को देख नहीं सकते, है ना, हवा को हम देख नहीं सकते, बट हम हवा को फील कर सकते हैं, हवा को हम फील कर सकते हैं। तो ये हवा उसका नाम दिया गया है ना, एयर उसका नाम दिया गया, तो ये भी क्या हो गया, नाउन हो गया। तो जितने भी नाउन है, जितने भी नेमिंग वर्ड है, वो सभी की सभी क्या है, नाउन है। तो हम इसका सिंपल सा डिफिनीशन लिखेंगे, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड। नाउन एक क्या है, नेमिंग वर्ड है। अब ये नेमिंग वर्ड कितने, 2 टाइप्स के हो गए, एक विजुअल, एक विजुअल और एक क्या, फील ओनली। विजुअल और एक क्या, फील ओनली, है ना, ठीक है। आप विजुअल का मतलब समझ गए, जिसे आप देख सकते हैं, और फील ओनली का मतलब जिसे आप महसूस कर सकते हैं। तो नाउन के बारे में ये सिंपल सा डिफिनीशन आप याद रखिएगा। नेमिंग वर्ड को क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे, ठीक है। अब नाउन के बारे में तो हम लोग डिटेल से पढ़ने हैं, तो यहाँ पे इसको हम छोड़ देते हैं अभी। उसके बाद दूसरा में आते हैं, 2nd नंबर में आते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन, प्रोनाउन के बारे में हम लोग जानते हैं। प्रोनाउन क्या है, व्हाट इज प्रोनाउन। सो प्रोनाउन देखिए क्या है ना, कि प्रोनाउन जो है कि वो कहीं ना कहीं नाउन के जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, कहीं ना कहीं कहाँ पे, नाउन के जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैं अपना बात करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हम अपने बात करने के लिए हम अपना नाम नहीं ले रहे होंगे,
है ना, हम अपना नाम ले रहे होंगे, हम करेंगे आई, है ना, आई, यू, दैट मीन्स ये सब जो है, जैसे कि देखो मैं एक लिखता हूं, एग्जाम्पल लिखता हूं, ठीक है, आई हेल्प यू, ठीक है, आई हेल्प यू। अब देखो यहां पे ये आई है ना, आई मीन्स क्या, मैं, तो मैं एक क्या हूं, नाउन हूं ना, मैं क्या, हम क्या है, एक नाउन है, मेरा कुछ नाम होगा, तो मेरा नाम मनीष है, तो मैं एक क्या हो गया, नाउन हो गया। लेकिन मनीष ना लिख के मनीष के जगह पे ये क्या आया, आई आया, मनीष के जगह पे ये क्या आया, आई आया, यानी नाउन के जगह पे ये इस्तेमाल किया गया है। और तो इसे हम क्या कह रहे होंगे, प्रोनाउन कह रहे होंगे। इसे क्या कहेंगे, प्रोनाउन। ये देखिए, ये आप है, आप तो एक नाउन है ना, आपका कुछ नाम होगा, तो हम आपको नाम से नहीं, यहाँ पे यू करके कॉल किया जा रहा है, बताया जा रहा है, दैट मीन्स ये भी नाउन के जगह पे इस्तेमाल हुआ है यू, दैट मीन्स ये क्या हो गया, प्रोनाउन, ठीक है। आई हेल्प यू, ये क्या, प्रोनाउन, और यू भी क्या हो गया, प्रोनाउन, ठीक है, मैं आपकी मदद करता हूं, आई हेल्प। तो यहाँ पे प्रोनाउन का हम अगर डिफिनीशन लिखे ना, तो हम कह सकते हैं रिप्रेजेंट अ नाउन, ठीक है, NO, रिप्रेजेंट अ नाउन। हम यहाँ प्रोनाउन का डिफिनीशन ये कह सकते हैं कि जो क्या है, नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, नाउन को क्या कर रहा हो, रिप्रेजेंट कर रहा हो, उसे हम लोग क्या कह रहे होंगे, प्रोनाउन कह रहे होंगे। आप एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं, आई हेल्प यू, दैट मीन्स यहाँ आई क्या है, प्रोनाउन है, और यू भी क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। आगे देखते हैं, मेनी ऑफ द boys have come, many of the boys have come। अब देखो यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे ये many क्या है, ये many क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए, तो many of the boys, बॉयज में बहुत सारे, बॉयज में क्या, बहुत सारे, तो बहुत सारे क्या, बहुत सारे क्या, इंसान ही ना, बहुत सारे क्या, इंसान, तो इंसान मतलब क्या, नाउन, बॉयज में से बहुत सारे, तो बहुत सारे का मतलब क्या, इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो नाउन के जगह पे ये यहाँ पे इस्तेमाल क्या किया गया है, मेनी का इस्तेमाल किया गया है, नाउन के जगह पे मेनी का इस्तेमाल किया गया है। सो आप यहाँ कहेंगे कि नाउन जो है वो क्या है, प्रोनाउन है, नाउन क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। एक और अगर एग्जाम्पल लें तो हम लिख सकते हैं, देखिए, एक हम ऐसे क्वेश्चन अगर करते हैं, हु केम yesterday, हु केम yesterday, ठीक है, हु केम yesterday, दैट मीन्स देखिए यहाँ पे क्या है, ये हु क्या है, हु क्या है, हु केम yesterday, कल कौन आया था, कल कौन आया था, दैट मीन्स कौन का यहाँ जो उच्चारण हो रहा है वो किसी न किसी पर्सन के लिए हो रहा है, किसी न किसी पर्सन के लिए ना कौन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कि कल कौन आया था, कल राम आया था, मोहन आया, सोहन आया, कोई भी, तो आप किसी न किसी पर्सन के लिए आप यहाँ पे हु का इस्तेमाल कर रहे हैं, और पर्सन क्या हो गया, नाउन हो गया, और उस नाउन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, हु से, दैट मीन्स ये क्या हो गया, प्रोनाउन, ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, हु केम yesterday। अब इसका जवाब अगर आप दें तो आप ये जवाब आप लिख सकते हैं, सम ऑफ द girls came yesterday, some of the girls came yesterday, लड़कियों में से कुछ कल आई थी, है ना, some of the girls केम yesterday, लड़कियों में से कुछ कल आई थी, तो लड़कियों में से कुछ क्या, लड़कियों में से कुछ क्या, इंसान ना,
ठीक है, तो ये यहाँ पे आया किसकी जगह पे, नाउन की जगह पे, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रोनाउन। आई होप आप प्रोनाउन को समझ पाए होंगे। बाकी चीज़ें आपको टेंशन नहीं लेना है, आप जितना भी समझ पा रहे हैं आपको समझते जाना है। हम लोग जब प्रोनाउन पढ़ रहे होंगे तब हम लोग डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, नाउन के बारे में समझ गए आप लोग, प्रोनाउन के बारे में समझ गए। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव, ठीक है, अब ये एडजेक्टिव क्या है, ये एडजेक्टिव क्या है। ठीक है, आपने डिफिनीशन रटा होगा कि जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताए, है ना, जो नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। कहीं ना कहीं ठीक ही है, ऐसा नहीं है, बट इसको थोड़ा सा चेंज करते। विशेषता का जरूरी नहीं है कि विशेषता ही बताए, कुछ भी नाउन प्रोनाउन के बारे में बताए, है ना, नाउन प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताए। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। तो हम लिख सकते हैं इसको, एड्स details to the meaning of noun or a pronoun। ठीक है, add details to the meaning of नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन प्रोनाउन के मीनिंग में डिटेल्स ऐड करे, है ना, जो नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में क्या करे, डिटेल ऐड करे, उसे आप क्या कह रहे होंगे, एडजेक्टिव कह रहे होंगे। जैसे मैं एग्जांपल से अगर समझने की कोशिश करें तो देखिए, आई हैव सम पेन्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए आई क्या है, आई प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो वर्ब क्या है, ये सॉरी हैव क्या है, वर्ब है, और ये पेन्स क्या है, नाउन है। ठीक है, ये क्या है, नाउन है। ठीक, उसके बाद देखिए ये जो सम है ना, ये सम, अच्छा आई हैव पेन, ठीक है, मेरे पास कलम है, आई हैव पेन, मेरे पास कलम है। अब कलम में क्या है, कुछ कलम है, कलम क्या, कुछ कलम है, तो ये जो सम है ना वो क्या कर रहा है, कलम है। अब वहां कलम के जगह पे क्या होगा, कुछ कलम है, तो नाउन के मीनिंग को डिटेल मीनिंग को बढ़ा रहा है, नाउन के मीनिंग को ऐड कर रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे नाउन है आपका पेन्स, और उसके बारे में ये बता रहा है क्या, सम, उसके बारे में डिटेल्स ऐड कर रहा है कि वो जो पेन है वो कुछ पेन है, तो ये क्या हो गया आपका एडजेक्टिव। जैसे आई हैव सम न्यू पेन्स, दैट मीन्स, सो यहाँ पे आप ये क्या कहेंगे, प्रोनाउन, ये क्या है, वर्ब, ये क्या है, नाउन। अब देखिए ये न्यू क्या है, वो पेन्स के डिटेल्स ऐड कर रहा है, नाउन का डिटेल ऐड कर रहा है कि पेन कैसा, न्यू है, पेन जो है नया है, दैट मीन्स ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। पेन जो है कुछ है, तो ये सभी के सभी जो है नाउन के में डिटेल्स ऐड कर रहा है, दैट मीन्स आप इसे भी क्या कहेंगे, एडजेक्टिव, इसे भी क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, नहीं आएगा तो बता दीजिएगा। और हाँ, देख रहे हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एक बार कुछ कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ, ताकि हमको पता चल जाए कि आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। ठीक है, हाँ, सबूत के लिए, यस, सबूत के लिए आपको कमेंट्स कर देना है। ठीक है, ओके, कुछ अच्छा लिख देना है। ठीक है, हाँ, बाकी आप समझदार है, ठीक है ना। सो आई हैव सम न्यू पेन्स। ठीक है, एक और अगर एग्जाम्पल लूँ, देख लेते पूरा आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ, ठीक है, सही है ना, यस, एक और एग्जाम्पल लिखा जा सकता है। ओके, सो आई know that
आई नो डैट मनीष, ठीक है, मनीष इज आ गुड बॉय, मनीष इज अ गुड बॉय, ठीक है। इसमें थोड़ा इंक डाल देते जी, है ना। बताइए तो इसमें कौन कौन जो है एडजेक्टिव कौन है बुआ, इसका सबका पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दीजिए तो जल्दी से। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जी नहीं पता। ये देखिए मैंने इसमें इंक डाल दिया है, अब सही चलेगा। ये देखिए ये आई क्या है, प्रोनाउन है, आई क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। अब देखो ये नो जो है ना, नो, आई नो, ये वर्ब है, ठीक है। दैट जो है ना कंजंक्शन है, ये क्या है, कंजंक्शन है। और मनीष क्या है, आपको तो पता है मनीष क्या है, नाउन है। अच्छा इज क्या है, एक वर्ब है। अब देखो ये बॉय क्या है, बॉय, बॉय क्या है जी यहाँ पे, तो बॉय देखिए तो बॉय एक नाउन ना है जी, बॉय क्या है, नाउन, बॉय क्या है, नाउन, ठीक है। अब देखिए तो बॉय के बारे में ये जो गुड है वो किसके बारे में डिटेल ऐड कर रहा है, बॉय के बारे में, यानी नाउन का डिटेल ऐड कर रहा है। गुड, बॉय कैसा है, अच्छा है ना, बॉय अच्छा है, बॉय क्या है, अच्छा है, तो बॉयज के बारे में डिटेल ऐड कर रहा है। दैट मीन्स ये भी क्या हो गया आपका एडजेक्टिव, ये गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। ये ए आ क्या है, आर्टिकल, आ क्या है, आर्टिकल है, आर्टिकल है। और आर्टिकल भी एडजेक्टिव का ही काम करता है, आर्टिकल भी क्या होता है, एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लिए, जल्दी जल्दी नोट कर लिए होंगे। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको, ठीक है। हम लोग पढ़ लिए भी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। अब हम लोग पढ़ने वाले वर्ब, वो हम लोग पढ़ेंगे क्या, वर्ब के बारे में, ठीक है। वर्ब के बारे में, वर्ब क्या है इसे समझते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे देखिए आई, वर्ब के बारे में समझते हैं, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ाई तो मुश्किल होता है ना, है कि नहीं, पढ़ना तो है ही, ठीक है। वर्ब एग्जाम्पल अगर हम लें, वर्ब ही वेंट देयर, वो वहां गया था, ही वेंट देयर, है ना, ही वेंट देयर। अब समझिए यहां पे कि यहां वेंट क्या है, वर्ब, यहां वेंट क्या है, वर्ब। देखो ये तो आपको पता है, ही क्या है, प्रोनाउन है, नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, ही तो प्रोनाउन है, ठीक है। ये देयर क्या है, देयर हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये एडवर्ब है, ये क्या है, एडवर्ब है, आगे हम लोग सीखेंगे एडवर्ब। देखिए वेंट क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब समझिए तो वेंट क्या है, एक एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेंट क्या, एक एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, एक्शन हो रहा है ना, काम हो रहा है कि नहीं, वहां पे जाने का काम हो रहा है कि नहीं। तो वेंट क्या, एक्शन को रिप्रेजेंट किया, दैट मीन्स ये वर्ब जो हुआ वो किसको रिप्रेजेंट किया, एक्शन को। तो हम कह सकते हैं कि वर्ब जो है वो किसको
रिप्रेजेंट करेगा एक्शन को। किसको? एक्शन को। ठीक है, वर्ब किसको? एक्शन को। उसके बाद और देखो, आपने कहा ही वेंट देयर, वह वहां गया था। ठीक है, तो था जो यहां से आया, ये कहां से आया? वेंट से। ये वेंट से पता चला कि ये जो है ये कौन सा टेंस में है, तो ये आप कहेंगे कि ये पास्ट टाइम है ना, ये पास्ट टेंस में। तो ये आप कह सकते हैं कि ये जो है ना आपको टाइम भी बता रहा है। ये क्या बता रहा है? टाइम भी बता रहा है कि नहीं? टाइम बता रहा है कि नहीं? अगर ये टाइम, इससे पता चल रहा ना कि ये पास्ट की बातें हैं, प्रेजेंट की बातें नहीं हैं, है ना। ये प्रेजेंट की बातें नहीं, पास्ट की बातें हैं। दैट मीन्स ये टाइम भी बताया, तो आप कहेंगे कि ये जो है ये टाइम भी रिप्रेजेंट करता है। वर्ब किसको? टाइम को भी रिप्रेजेंट करता है। ये बात समझ गए आप? ठीक है, ओके। आपके पास एक कार है, ठीक है, आई हैव अ कार, है ना, आई हैव अ कार। आपके पास एक क्या है? कार है। दैट मीन्स आई क्या? प्रोनाउन, हैव क्या? वर्ब, ये क्या? कार क्या? नाउन, ये क्या? आर्टिकल, है ना। अब वर्ब देखिए, अब ये हैव, आई हैव अ कार, दैट मीन्स यहां पे एक्शन तो ना रिप्रेजेंट हो रहा जी। एक्शन रिप्रेजेंट हो रहा है क्या? नहीं। हाँ, टाइम जरूर रिप्रेजेंट हो रहा है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, मतलब ये प्रेजेंट की बातें हो रही है। दैट मीन्स ये टाइम का तो रिप्रेजेंट, टाइम को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन क्या ये एक्शन हो रहा है? काम हो रहा है। काम हो रहा है। काम का मतलब खाना, नहाना, है ना, सोना और पढ़ना। ठीक है, ये सभी के सभी क्या है? काम है। बहुत सारे काम है, आप समझ गए बात को। तो यहाँ तो ऐसा कोई काम हो नहीं रहा है ना, आई हैव अ कार। सो यहाँ पे जो ये हैव है, यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है? एक अधिकार को दिखा रहा है कि मेरे पास क्या है भाई? मेरे पास एक कार है कि नहीं? मेरे पास कार है, तो मेरे पास कलम है। ये क्या दिखा रहा है? एक अधिकार को दिखा रहा है। ठीक है, तो इसे अधिकार को दिखा रहा है, तो हम इसे बोलेंगे कि ये जो है पोजीशन को भी रिप्रेजेंट करता है। पोजीशन को भी रिप्रेजेंट करता है, मतलब अधिकार को भी रिप्रेजेंट करता है, दिखा रहा होता है। ठीक है, तो आप कहेंगे वर्ब जो हो गया क्या हो गया? पोजीशन भी हो गया। ION, पोजीशन मीन्स क्या होता है? अधिकार। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर एक और एग्जांपल हम लें, तो जैसे देखिए, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, he is a teacher। ठीक है, he is a teacher। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए क्या है ना, कि यहाँ तो ये आपको पता है प्रोनाउन है, ये डॉक्टर क्या है? नाउन है, ये क्या है? आर्टिकल, ये क्या है? वर्ब है। अब यहाँ पे देखिए ये जो दिखा रहा है, ये अधिकार को ना दिखा के, ये ना अधिकार दिखा रहा है ना वर्क दिखा रहा है। यहाँ पे क्या है? ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ टीचर। तो यहाँ पे सब हैप्पीनेस को दिखा रहा है। क्या चीज को दिखा रहा है? हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? हैपनिंग को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, हैपनिंग को, ये भी क्या? हैपनिंग को। वर्ब हो गया, तो आप कहेंगे कि ये वर्ब जो है किसको? हैपनिंग को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। हैपनिंग को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, समझ गए बात को? पक्की बात है ना? ओके। तो आप देखो इसी तरीके से वर्ब जो है ना, वर्ब बहुत बड़ा टॉपिक है, ऐसा नहीं है, छोटा नहीं है। और बाकी जो चीज़ें इतना अभी आप जान गए, इतना में काम चल जाएगा। ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं वो मेनी टाइप्स जो है, सभी के सभी टाइप जो है आगे जब हर चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आप बस इतना जाना, अभी आपने वर्ब पर यहाँ इतना जाना कि वर्ब जो है एक्शन को, टाइम को, पोजीशन को और हैपनिंग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसे आप क्या कर रहे होंगे? वर्ब कर रहे होंगे। ठीक है, वर्ब करेंगे। ठीक, इसे मिटा देते हैं। अभी हमने वर्ब के बारे में जाना, और वर्ब से थोड़ा सा और आगे जानेंगे वर्ब कंपाउंड के बारे में। वर्ब कंपाउंड क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो वर्ब कंपाउंड जो होता है, वर्ब कंपाउंड क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब प्लस
मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब मिला के आप क्या कहेंगे, कंपाउंड वर्ब बोलेंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब मिला के आप क्या कह रहे होंगे, वर्ब कंपाउंड कह रहे होंगे। जैसे ही इज डूइंग हीज वर्क। ठीक है, ठीक। अब देखिए यहां पे क्या है, ये प्रोनाउन है। ओके, ये जो इज है ना, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और डूइंग जो है वो क्या है, मेन वर्ब है। डूइंग क्या है, मेन वर्ब है। डूइंग हो गया मेन वर्ब। यहाँ दोनों वर्ब है, इज भी वर्ब है और डूइंग भी वर्ब है, लेकिन यहाँ पे डूइंग क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, और इज क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब मिला के इसे जो कह रहे होंगे क्या कहेंगे, वर्ब कंपाउंड। इसे क्या बोलेंगे, वर्ब कंपाउंड। वर्ब कंपाउंड, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब मिला के क्या बोल रहे होंगे, वर्ब कंपाउंड कहेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, ही वाज डूइंग हीज वर्क। ही वाज डूइंग हीज वर्क, वह अपना काम कर रहा था। ही इज डूइंग हीज वर्क, वह अपना काम कर रहा था। ही वाज डूइंग हीज वर्क। सो यहाँ पे ये बाज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या है, ये मेन वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब मिला के इसे क्या बोल रहे होंगे, वर्ब कंपाउंड। क्या बोलेंगे, वर्ब कंपाउंड। ठीक है, वर्ब कंपाउंड। ओके, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे वर्ब कंपाउंड हम लोग जानेंगे एडवर्ब के बारे में। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। हम लोग अभी जाना नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। अब हम लोग जानेंगे एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब क्या है, एडवर्ब जो है वो एक्शन में डिटेल्स ऐड कर रहा होता है। एक्शन जो हो रहा होता है उसमें जो डिटेल्स ऐड कर रहा होता है वो जो होता है वो आपका एडवर्ब होता है। कैसे इसमें डिटेल्स ऐड किया जाता है उसको हम लोग समझते हैं। आप जैसे कि अगर आप मान लेते हैं आपके हाथ में मोबाइल है और वो गिर गया। ठीक है, तो आप वो गिरने का एक क्या हुआ, एक्शन हुआ, एक वर्क हुआ। अब आपसे पूछेगा कि वो मोबाइल कैसे गिरा। मोबाइल गिर गया, फूट गया, रोने लगे, तो पूछेगा कैसे मोबाइल फूट गया। ठीक है, फूट कैसे फूटा, तो इसे कैसे फूटा आपको पता होगा कैसे फूटा। तो यहाँ पे कैसे एक क्या हुआ, एक्शन तो हुआ, और उसमें एक्शन में डिटेल्स ऐड हुआ करना है आपको कि आखिर ये कैसे हुआ, है ना। आखिर ये जो एक्शन हुआ ये कैसे हुआ, वो गिर गया, है ना, गिर गया, तो गिरना एक क्या हुआ, एक्शन हुआ। अब उसके बारे में, गिरने के बारे में आप डिटेल ऐड करिए कि वो कैसे गिरा, तो वो जो डिटेल ऐड हो रहा होगा ना वो क्या आपका होगा, एडवर्ब होगा। ठीक है, तो जैसे मान लो आप जा रहे हैं, तो जा रहे हैं तो ठीक है भैया, लेकिन कहां जा रहे हैं ये तो बता। व्हेन कुछ घटना हुआ, ठीक है, व्हेन तो कब हुआ, है ना, कब हुआ, तो व्हेन। वाई, वाई, वाई क्यों हुआ, ठीक है। हाउ कैसे हुआ, हाउ ऑफ्टन कब, कब हुआ। ठीक है, आपने देखा एक्शन कहाँ हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब कब हुआ। ठीक है, ये सभी के सभी क्या है, नाउन के, ये सभी के सभी जो है आपका वो एक्शन में डिटेल्स ऐड कर रहे होंगे, तो ये सभी के सभी क्या कहला रहे होंगे, आपका एडवर्ब कहला रहे होंगे। ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, एडवर्ब हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा था, ही वेंट देयर, ही वेंट देयर। ठीक है, ही वेंट देयर। अब समझिए ही क्या है, ही प्रोनाउन है। आपको पता है ही क्या है, प्रोनाउन है। आपको मैंने बताया था कि ही प्रोनाउन, वेंट क्या वर्ब, और ये मैंने वहां पे लिख दिया था एडवर्ब।
ये क्या है, एडवर्ब है। अब कैसे ये एडवर्ब है, ये आपको यहां जानकारी पूरा मिलेगा कि एडवर्ब कैसे है। तो देखिए, ही वेंट देयर, ही वेंट वेयर, वो वहां गया, ही वेंट देयर, वो वहां गया, लेकिन कहां गया भाई, आप वहां जाने का कार्य तो हो रहा है, ही वेंट देयर, ठीक है, वहां जाने का काम तो हो रहा है, लेकिन ही वेंट वेयर, वो कहां गया था। तो उस एक्शन में क्या कर रहे हैं, डिटेल्स ऐड कर रहे हैं कि कहां गया था, और उसका जानकारी मिल रहा है कि वो कहां गया था। तो देयर मतलब वहां गया था, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। ही इज रनिंग फास्ट, ठीक है, ही इज रनिंग फास्ट, दैट मीन्स ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, ये क्या है, वर्ब है। अब ये रनिंग, ठीक है, रनिंग क्या वर्ब, मेन वर्ब का काम कर रहा है रनिंग, ठीक है, रनिंग मेन वर्ब का काम कर गया कि वो क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। तो ही इज रनिंग, अब वो रनिंग के बारे में डिटेल ऐड करिए, ठीक है, एक्शन के में डिटेल ऐड करिए कि दौड़ रहा है तो कैसे दौड़ रहा है, तो फास्ट दौड़ रहा है ना, वो जो दौड़ रहा है वो क्या कर रहा है, फास्ट दौड़ रहा है। तो ही इज रनिंग हाउ, ही इज रनिंग हाउ, वो कैसे दौड़ रहा है, तो आप कहेंगे कि वो फास्ट दौड़ रहा है, दैट मीन्स ये आपका इसका जवाब हुआ हाउ का, दैट मीन्स ये क्या हो गया आपका, एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब हो गया, ठीक है, ओके। आई नेवर गो देयर, आई नेवर गो देयर, सो ये क्या, प्रोनाउन, गो क्या है, वर्ब, गो क्या है, वर्ब, ठीक है। अब यहां देखिए, आई नेवर गो वेयर, आई नेवर गो वेयर, तो वेयर का जवाब है क्या, देयर, वेयर का जवाब क्या है, देयर, दैट मीन्स ये क्या हो गया, एडवर्ब। अब देखिए यहां पे ये जो नेवर भी है ना, वो नेवर भी क्या है आपका, एडवर्ब। कैसे, तो कब कब गए थे, कब कब गए थे, कब कब गए थे, कभी नहीं गए थे, है ना, कभी नहीं, कभी नहीं, दैट मीन्स ये भी क्या हो गया, एडवर्ब, एडवर्ब, ठीक है। आई ऑलवेज गो देयर, आई प्रोनाउन, ये क्या, आई ऑलवेज गो वेयर, दैट मीन्स देयर, वेयर का जवाब क्या हो गया, देयर, सो ये क्या हो गया, एडवर्ब। और ये क्या हो गया जी, ऑलवेज, कब कब जाते, तो हमेशा जाते, है ना, तो ये क्या हो गया आपका, एडवर्ब हो गया। कब कब का जवाब क्या हो गया, हमेशा, दैट मीन्स ये भी आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो आप यहाँ पे अभी आपने समझा कि एडवर्ब क्या है, एडवर्ब का मतलब एक्शन में डिटेल्स ऐड कर रहा है, और ये सभी का जवाब अगर एक्शन में ये सभी का जवाब अगर मिल रहा है, और इस सभी का जो भी जवाब होगा वो क्या होगा, एडवर्ब होगा। जैसे आपने पहला एग्जाम्पल में आपने जाना, ही वेंट देयर, तो आपका सवाल ही वेंट वेयर, कहां जाने का इच्छा होगा ना, कहां, तो आपका वेयर का जवाब क्या होगा, देयर, दैट मीन्स ये क्या होगा, एडवर्ब। ही इज रनिंग फास्ट, तो ही इज रनिंग हाउ, ही इज रनिंग हाउ, तो ही इज रनिंग फास्ट, दैट मीन्स ये क्या हो गया, हाउ का जवाब हो गया फास्ट, दैट मीन्स ये भी क्या हो गया, एडवर्ब। आई नेवर गो देयर, आई नेवर गो वेयर, दैट मीन्स वेयर का जवाब क्या हो गया, देयर। आई नेवर गो, कब कब जाते हो, तो कभी नहीं, कभी नहीं, है ना, तो कब कब का जवाब क्या हुआ, नेवर। कब कब का जवाब क्या हो गया, ऑलवेज, दैट मीन्स सभी के सभी क्या हो गए, एडवर्ब हो गए, ठीक है। तो आपने देखा ये भी इसका डिटेल्स ऐड कर रहा है, ये भी इसका डिटेल्स ऐड कर रहा है, और इसका भी डिटेल्स ऐड कर रहा है ना। वर्ब का डिटेल्स ऐड यहाँ हो रहा है, यहाँ भी वर्ब का डिटेल्स ये ऐड कर रहा है, दैट मीन्स ये क्या हो गया आपका एडवर्ब। तो आप एडवर्ब समझ गए, तो इसको आप नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब के बाद हम लोग जानेंगे प्रीपोजिशन के बारे में।
प्रीपोजिशन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो प्रीपोजिशन के बारे में हम लोग सीधे याद रखें, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सभी जो है प्रीपोजिशन। जब ये अभी आपको टेंशन नहीं लेना है, जब हम इसके बारे में डिटेल से बता रहे होंगे तो आपको बता रहे होंगे, अभी बस सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपको जानकारी लेना है। तो प्रीपोजिशन के बारे में हम क्या कर सकते हैं, तो प्रीपोजिशन जो है ना वो रिलेटिंग वर्ड कहेंगे। वर्ड को क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, जोड़ना नहीं कहेंगे, ठीक है। जोड़ने का मतलब हो गया कंजंक्शन, वर्ड को जोड़ने का काम कंजंक्शन का है, यहाँ जो है रिलेट करने का काम है ना, रिलेट करने का। तो हम इसे कहेंगे क्या, रिलेटिंग वर्ड, रिलेटिंग वर्ड, ठीक है। रिलेटिंग वर्ड जैसे ही वेंट मोहन। अब जैसे देखिए ही वेंट मोहन, ही वेंट मोहन, कुछ पता नहीं चल रहा, ही वेंट मोहन क्या, ही वेंट, यहां पे आपको यूज करना पड़ेगा प्रीपोजिशन का, तभी ये होगा, रिलेट कर पाएगा। ही वेंट मोहन, दोनों कोई रिलेट है ही नहीं, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो यहां पे आपको प्रीपोजिशन का ऐड करना पड़ेगा। तो यहां आप लगा सकते, टू लगा सकते, ही वेंट टू मोहन, वह मोहन के पास गया था, ही वेंट टू मोहन, वह मोहन के पास गया था, ही वेंट आफ्टर मोहन, आफ्टर मोहन, ही वेंट बिफोर मोहन, ठीक है, बिफोर मोहन, वह मोहन के बाद गया तो वह मोहन के पहले गया। तो इस सभी के सभी क्या है, प्रीपोजिशन है, सभी के सभी क्या है, प्रीपोजिशन है। अगर ये प्रीपोजिशन नहीं आएगा तो ये कोई काम का नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपने समझ गया कि प्रीपोजिशन क्या है, तो रिलेटिंग वर्ड, कंजंक्शन, कंजंक्शन, कंजंक्शन। अब हम लोग सीखेंगे कंजंक्शन के बारे में। अब कंजंक्शन क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो जैसे अभी आपने देखा प्रीपोजिशन क्या था, तो प्रीपोजिशन जो था वो वर्ड को रिलेट कर रहा था, और यहाँ कंजंक्शन जो है वो वर्ड को जोड़ने का काम करेगा, रिलेट करने का काम नहीं। कंजंक्शन का काम है वर्ड को जोड़ने का काम है। तो यहाँ पे हम समझते हैं, इसको लिखते हैं कि कंजंक्शन क्या होगा, तो कंजंक्शन जो होगा वो ज्वाइनिंग वर्ड होगा। क्या होगा, ज्वाइनिंग वर्ड, ज्वाइनिंग वर्ड, ठीक है। अब देखिए हम इसको समझते हैं, एग्जाम्पल से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे राम, या हम कोई भी नाम इस्तेमाल कर सकते, मनीष एंड विकास हैव कम, मनीष एंड विकास हैव कम। दैट मीन्स यहां देखिए मनीष विकास दोनों अलग अलग, मनीष अलग है और विकास अलग है, विकास हैव कम। अब विकास के साथ किसको जोड़ना है, मनीष को जोड़ना है, मनीष को जोड़ना है। दैट मीन्स यहां पे जोड़ने का काम क्या कर रहा है, एंड मनीष और विकास। दैट मीन्स ये क्या हो गया आपका, कंजंक्शन हो गया, ये क्या हो गया, कंजंक्शन, ठीक है। I know that he is a doctor. He is a doctor. So I know, मैं जानता हूं वो एक डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर। अब मैं जानता हूं अलग है और ये डॉक्टर अलग है, मीनिंग देखो तो पूरा है, कंप्लीट है, ठीक है। आई नो, मैं जानता हूं, ही इज ए डॉक्टर। अब ही इज ए डॉक्टर को, ये आई नो को और ये दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो ये जोड़ने का काम कौन कर रहा है, डैट कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ डैट क्या हो गया, कंजंक्शन। डैट क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया, ठीक है। डैट क्या हो गया, कंजंक्शन। तो आप समझ गए कंजंक्शन के बारे में, कंजंक्शन क्या है। तो कंजंक्शन जो है जोड़ने का काम करता है, कंजंक्शन। उसके बाद जो आता है, इसके बाद जो आता है वो इंटरजेक्शन आता है। उसके बारे में हम लोग इंटरजेक्शन में पढ़ रहे होंगे, अभी उसके बारे में नहीं पढ़ना। उसके बारे में हम लोग जो है नरेशन जब पढ़ेंगे तो नरेशन में उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो अभी आज के लिए इतना ही, आप इसे याद कर लें। और हम अभी फिर इसके 5 मीनिंग आपको, जैसा कि मैंने कहा 5 मीनिंग हम आपको लिखा देते हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा, हम इसको पूछेंगे, ठीक है। ओके।
तो 5 मीनिंग आपके सामने लिखा हुआ है, मैं इसे एक बार पढ़ देता हूं। ABSORBED, ठीक है। एब्जॉर्बेड मीन्स होता है लीन या मग्न, ठीक है। ABSTRUSE, अवस्ट्रस, अवस्ट्रस मीन्स होता है जटिल, अवस्ट्रस मीन्स क्या होता है जटिल, ठीक है। ABSURD, अबसर्ड, अबसर्ड मीन्स होता है असंगत, बेतुका, ठीक है। ये देखो अबंडेंसी, ABUNDANCE, अबंडेंसी मीन्स होता है प्रचुरता, बहुत अधिक मात्रा में। एसेंटुएट, ACCENTUATE, ठीक है। एसेंटुएट मीन्स होता है क्या, बल देना, ठीक है। तो आप इसे याद कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।